नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के भाग मतलब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। यह इस टॉपिक का हमारा पार्ट 2 है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 कराया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू के बारे में और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आज की यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, सीपीयू। ये हमारे कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम सीपीयू। इसको ज्यादातर कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं ना। कंप्यूटर के दिमाग से यह फेमस है। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो हम किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को केंद्रीय विश्लेषक इकाई मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अथवा सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है। सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग होता है जहां प्राप्त सूचनाओं की गणना एवं उनका विश्लेषण होता है। मतलब जो सीपीयू होता है, इसके अंदर ही सारी प्रोसेसिंग होती है हमारे कंप्यूटर की। हमने डाटा इनपुट किया तो वो कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा। उसके बाद सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट डिवाइस को देता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर को, पूरे कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करता है, सीपीयू कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं हमारे सीपीयू के। कौन कौन से, एक होता है मेमोरी, दूसरा होता है आपका नियंत्रक यूनिट जिसको कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं, और तीसरा होता है आपका अंगणितीय एवं तार्किक इकाई जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, है ना। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं एएलयू, और जो आपका कंट्रोल यूनिट है इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीयू। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं आगे, चलो। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी के बारे में। इसे कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसको कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर के प्रोसेसर का एक प्रमुख भाग होता है। मतलब जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। कौन, मेमोरी। यहाँ हम अपने द्वारा किए जा रहे कार्य से संबंधित डाटा को कुछ समय तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित डाटा को हम इसके अंदर कुछ समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, मेमोरी का यह कार्य होता है। अब दूसरा पार्ट है हमारा नियंत्रक यूनिट, जिसको क्या कहते हैं हम, कंट्रोल यूनिट। इस यूनिट का प्रमुख कार्य हमारे द्वारा दिए गए आदेशों को सही प्रकार से समझकर कंप्यूटर से उन आदेशों का सही प्रकार से पालन कराना होता है। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा कंप्यूटर की सभी प्रकार की इनपुट एवं आउटपुट युक्तियों को नियंत्रण में रखने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया जाता है। जो हमारी कंट्रोल यूनिट होती है, इसका कार्य क्या होता है, जो हमने इनपुट डाटा किया है उसको सही ढंग से पालन कराना किसका कार्य होता है, सीयू का कार्य होता है। और जो हमारी इनपुट डिवाइस होती है, जो हमारी आउटपुट डिवाइस होती है ना, उन सभी को कंट्रोल करके भी रखना किसका कार्य होता है, हमारा कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है, जैसे इसके नाम से भी पता चल रहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम तीसरा पार्ट। कौन सा है हमारा, अंगणितीय एवं तार्किक इकाई, जिसको हम क्या कहते हैं, एएलयू। इसका पूरा नाम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, मतलब है। ठीक है, जो एएलयू है इसका पूरा नाम क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सभी प्रकार की गणनाओं एवं तुलनाओं से संबंधित कार्य कंप्यूटर की इसी इकाई के द्वारा किए जाते हैं। मतलब जितनी भी कैलकुलेशन होती है, जितने भी लॉजिकल कार्य होते हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं, एएलयू के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है। इन युक्तियों का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों मतलब रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और इन्हें निर्गम मतलब क्या होता है, आउटपुट अथवा आउटपुट युक्तियां अथवा आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। मुख्य आउटपुट युक्तियां प्रिंटर और विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। मतलब प्रिंटर और आपका क्या है, मॉनिटर। क्या है, मॉनिटर। ठीक है, ये दो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट आउटपुट डिवाइस होती है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मॉनिटर के बारे में। ठीक है, कि मॉनिटर क्या होता है। कंप्यूटर पर हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों एवं प्राप्त परिणामों का प्रदर्शन मॉनिटर स्क्रीन पर होता है। मतलब जो हम इनपुट करते हैं कोई भी डाटा है ना, वो सारा हमारा कहां पर, स्क्रीन पर शो होता है। किस पर, मॉनिटर पर शो होता है। ठीक है, इस मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट या मॉनिटर भी कहा जाता है। टेलीविजन की भांति मॉनिटर पर भी चमक, संतुलन और रंग के कंट्रोल लगे होते हैं। कहां पर लगे होते हैं, यहाँ बटन, ये बटन लगे होते हैं यहाँ पर मॉनिटर पर। ये क्या करते हैं, हम इनसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, है ना, कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, शार्पनेस बढ़ा सकते हैं, है ना।
वो सभी बटन यहाँ पर लगे होते हैं, ठीक है, जिससे प्रदर्शन को सही ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। कंप्यूटर व मॉनिटर में सूचना के परस्पर आदान प्रदान के लिए मॉनिटर में एक कई तारों वाली केबल लगा होता है। क्या लगा होता है? केबल लगा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वीजीए। वीजीए केबल कहते हैं, ठीक है, जिसके सिरे पर लगा प्लग कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट के पीछे की ओर लगे एक सॉकेट में लगा होता है। जो आपका सीपीयू होता है, क्या होता है? सीपीयू होता है। इसके पीछे एक होता है क्या? वीजीए पोर्ट, जहां पर इसकी केबल जुड़ती है, ठीक है, मॉनिटर की केबल लगी होती है। इसके अतिरिक्त मॉनिटर को विद्युत ऊर्जा मतलब पावर अलग से देनी होती है। यहाँ पर एक कोई पावर का तार होगा और उसको यहाँ पर हम बोर्ड में लगा देते हैं, ठीक है, जिसका तार अलग होता है। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं? एक होता है मोनोक्रोम और दूसरा होता है आपका रंगीन। मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। कौन सा? ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन मॉनिटर। दो प्रकार के हमारे मॉनिटर होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मॉनिटर हमारा क्या होता है, ठीक है, और वो किस प्रकार से वर्क करता है। आगे चलते हैं। अब पढ़ने वाले हम प्रिंटर के बारे में। किसके बारे में? प्रिंटर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर एक ऐसी आउटपुट युक्ति है, मतलब ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापती है। मतलब जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन मिलती है उसको कागज पर छापती है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में ठोकने की प्रक्रिया के आधार पर मुद्रण होता है। मुद्रण मतलब क्या होता है? प्रिंट, है ना, ठोकने की प्रक्रिया के आधार पर प्रिंट होता है। ये प्रिंटर्स आवाज अधिक करते हैं। कंप्यूटर्स के साथ प्रयोग किए जाने वाले इम्पैक्ट प्रिंटर्स में डेजीविल और दूसरा कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मतलब जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं उनमें दो ये खास वह प्रिंटर्स कौन कौन से? एक है आपका डेजीविल और दूसरा है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इनमें कार्बन पेपर लगाकर एक से अधिक प्रतियां भी एक साथ प्रिंट की जा सकती है। मतलब इसमें कार्बन पेपर लगाकर आप एक से अधिक कॉपी भी छाप सकते हो। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग का कार्य प्रिंट हेड द्वारा किया जाता है। इन प्रिंटर्स में प्रिंट किए जाने वाला कागज अपने स्थान पर स्थिर रहता है और प्रिंटर हेड क्षैतिज चलता हुआ कागज पर प्रिंटिंग करता है। एक लाइन पूरी होने के बाद प्रिंटर कागज पर अगली लाइन प्रिंट करता है। आप कभी कभी वहां पे गए होगे, रेलवे स्टेशन पे गए होगे या बिजली का बिल जमा करने गए होगे, तो वहां पर कौन सा प्रिंटर होता है? हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। वो कैसे आवाज करता है? खिक 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 ऐसे आवाज करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? जो आपका पेपर होता है वो एक जगह फिक्स रहता है और जो आपका प्रिंटर हेड होता है मतलब प्रिंटिंग हेड होता है वो क्या करता है? आगे पीछे होता रहता है। एक लाइन पूरी हुई तो दूसरी को प्रिंट करेगा, तीसरी को प्रिंट करेगा, इस प्रकार से ये वर्क करता है, ठीक है। आया समझ में आपको कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं हमारे। अब पढ़ेंगे हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग क्रिया में आवाज नहीं के बराबर होती है। इंजैक्ट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रमुख उदाहरण है। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कौन कौन से होते हैं हमारे? इंकजेट प्रिंटर होता है और दूसरा होता है हमारा लेजर प्रिंटर, ठीक है। ये दो प्रमुख उदाहरण है हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। इन प्रिंटर में एक बार में एक ही प्रति प्रिंट की जा सकती है। मतलब इसमें एक बार में एक ही कॉपी की जा सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं अब। प्रिंटर्स को लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। इस दृष्टि से इन तीनों प्रकार के प्रिंटर्स का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब लेजर प्रिंटर के बारे में कि लेजर प्रिंटर कौन सा होता है। इस प्रिंटर के द्वारा लेजर तरंगों की सहायता से कागज पर छपाई का कार्य किया जाता है। यह प्रिंटर छपाई के कार्य में सबसे अच्छा माना जाता है। इसकी छपाई करने की गति भी और प्रिंटर्स से अधिक होती है। ये प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तथा रंगीन प्रिंटर। दो प्रकार से होता है ये प्रिंटर। जो हमारा लेजर प्रिंटर होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट भी होता है और रंगीन भी होता है। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर के द्वारा रंगीन छपाई का कार्य नहीं किया जा सकता, है ना। आपको कलर प्रिंटर ही लेना पड़ेगा। लेजर प्रिंटर अगर आपको कलर प्रिंट करना है, अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना है तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर लेना पड़ेगा। ये वाला हमारा कौन सा है? लेजर प्रिंटर होता है। इसकी जो प्रिंट करने की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है। आपने फोटोकॉपी वाले की दुकान पे ज्यादातर मोस्टली ये वाले प्रिंटर देखे होंगे, तो वो क्या करते हैं? जल्दी जल्दी फोटोकॉपी कर देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। इस प्रकार के प्रिंटर में एक नोजिल लगा होता है जिसमें से स्याही
की फुहार निकलती है। स्याही की इस फुहार से छपाई होती है। इस प्रिंटर की सहायता से काले रंग की और रंगीन दोनों प्रकार की छपाई की जा सकती है। इंकजेट प्रिंटर द्वारा भी लगभग लेजर प्रिंटर जैसी ही छपाई होती है। जो आपका इंकजेट प्रिंटर होता है, इससे भी लेजर प्रिंटर जैसी ही छपाई होती है। बस क्या होती है, इसकी प्रिंट करने की स्पीड थोड़ी कम होती है, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, और रंगीन दोनों प्रकार की प्रिंटिंग कर सकता है। जो हमारा लेजर प्रिंटर होता है उसके लिए आपको कलर के लिए अलग लेना पड़ेगा, है ना, कलर प्रिंट करने के लिए लेजर प्रिंटर अलग लेना पड़ेगा, और ब्लैक एंड व्हाइट के लिए आपको लेजर प्रिंटर अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। बस इसकी स्पीड क्या होती है, आपकी कम होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। इनका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। यद्यपि इनकी छपाई बहुत अच्छी नहीं होती, परंतु इनकी कीमत सबसे कम होती है। प्रिंटर्स का जो भाग छपाई का कार्य करता है उसे प्रिंटर हेड के नाम से जाना जाता है। इसमें अनेक पिन होती है, जिनमें से प्रत्येक पिन से कागज पर एक बिंदु मतलब डॉट छपता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रत्येक अक्षर अथवा कोई चिन्ह बिंदु मतलब डॉट्स के द्वारा बना होता है, और इन बिंदुओं की सहायता से ही यह प्रिंटर कागज पर छपाई का कार्य करता है। इस प्रकार का होता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो मैंने आपको बताया था। कहाँ कहाँ पर देखने को मिल सकता है आपको ये आपको रेलवे स्टेशन पे मिल सकता है ना, जहाँ पे टिकट मिलता है, या आपको बिजली विभाग में मिल सकता है, जहाँ पे आपका बिजली का बिल जमा होता है। मोस्टली वहां पर ही इनका यूज होता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।